तो हर खबर गुड न्यूज नहीं होती, किंतु हर खबर आपको हताश नहीं करती, हर खबर आपको निराश नहीं करती। आ गया हूं मैं आशुतोष चतुर्वेदी, गुड न्यूज के गुनहगारों की खबर लेने। 7 बजे के 7 सुलगते सवालों के साथ करेंगे इस बुलेटिन की धमाकेदार शुरुआत। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे उनकी जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर एक अदद आशियाने का सपना देखते हैं, लेकिन उनके सपनों को कर देते हैं चंद धोखेबाज, ऐसे बिल्डर चकनाचूर जो नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उनकी गाड़ी कमाई हड़प लेते हैं और उनको थाने कोर्ट का चक्कर लगाने को मजबूर कर देते हैं। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने तक उनकी हिम्मत टूट चुकी होती है और उसके बाद शुरू होता है तारीख और सुनवाई का अंतहीन सिलसिला। इसलिए हम कहते हैं रोज शाम 7 बजे हम पूछेंगे 7 सवाल और 7 सवाल की शुरुआत करेंगे पहले सवाल के साथ। तो 7 बजे का सबसे पहले सवाल यह है, सुलगता सवाल, कि ग्राहक क्यों पिसते हैं? जी, ये ग्राहक क्यों पिसते हैं? क्योंकि कोर्ट और बिल्डर्स के बीच कब तक पिसते रहेंगे ग्राहक, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी तब तक डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। बिल्डर को वो अपनी मनमानी तो करते हैं लेकिन जनता को राहत नहीं मिलती। ऐसे में पहली रिपोर्ट आप सभी तक हम पेश करने जा रहे हैं, उसके बाद बारी होगी दूसरे सुलगते सवाल की। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट पर आप नजर डालें। जब मैंने शादी की थी तब मैंने फ्लैट बुक किया था। 2 बच्चे हैं मेरे मैडम। 8 महीने के बाद मैं रिटायर करने वाला हूँ। अभी मैं कहाँ जाऊँ? क्या होता है, बायर जो होता है बहुत सिंपल होता है। वो सिर्फ एक घर खरीदता है, अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरी जीवन की जो जमा पूंजी है वो उसमें लगा देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता रहता कि बिल्डर उसमें क्या इर्रेगुलरिटीज बिल्डर क्या कर रहा है। ये देश के उन पीड़ित लाखों लोगों में से चंद लोग हैं जिन्होंने बड़े अरमानों से अपने और अपने परिवार के लिए एक घर का सपना देखा। इसके लिए उन्होंने पेट काटकर, अपनी जरूरतों पर कैंची चलाकर बड़े जतन से एक रुपए जोड़े और बिल्डर्स को सौंप दिए। बिल्डर्स ने उन्हें जल्द ही अपने घर के मालिक होने का सपना दिखाया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें बिल्डर्स ने ख्वाब की जगह सब्ज-बाग दिखाया था। क्या होता है, बायर जो होता है बहुत सिंपल होता है। वो सिर्फ एक घर खरीदता है, अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरी जीवन की जो जमा पूंजी है वो उसमें लगा देता है। और वो लगाने के बाद वो भूल जाता है, वेट करता है कि घर मिलेगा कब। लेकिन उसे ये नहीं पता रहता कि बिल्डर उसमें क्या इर्रेगुलरिटीज बिल्डर क्या कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले कुणाल पाठक ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक प्रोजेक्ट में 11 साल पहले फ्लैट बुक किया। आज 1 दशक बाद भी उनकी ख्वाहिश अधूरी है। असल में आम लोगों की दिक्कत यह है कि बिल्डर से अदालती लड़ाई कहां तक लड़ पाएंगे। नौकरी और कानूनी पेंच दोनों संभाल पाना आसान नहीं। अदालती कार्रवाई एक थकाऊ प्रक्रिया फ्लैट बायर्स को मानसिक रूप से तोड़ने वाला होता है। एक बायर की तरह इन लोगों से लड़ना ये बहुत बड़ा काम है हम लोगों, क्योंकि हम लोग भी नौकरी पेशा हैं। हम लोग अगर इनके पीछे पड़े रहेंगे तो फिर हम नौकरी कब करेंगे? बायर्स एक्चुअली होता क्या है, रेरा के आदेश के बाद प्रमोटर्स भी उनको ऊपर ट्रिब्यूनल में भी जाते हैं और हाई कोर्ट में भी जाते हैं, उच्चतर न्यायालयों में उनको जो विधिक अधिकार है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये सब सेटल होंगे तो रेरा की वसूली ठीक ढंग से हो पाएगी। यूपी रेरा का उदाहरण देखिए यहाँ पर। ट्राइब्यूनल में 2300 मामले, हाई कोर्ट में 550 मामले और सुप्रीम कोर्ट में 31 मामले लंबित हैं। यह केवल एक राज्य का मामला है, पूरे देश में इस तरह के हजारों केसेस चल रहे हैं और कोर्ट और बिल्डर्स के बीच पिस रहे ग्राहकों को मिल रही है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ लखनऊ से संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। जी, तो हमने पहला सवाल पूछ लिया, अब बारी है दूसरे सवाल की। जी हां, तो दूसरे सवाल को हम जानने के लिए
अब चलते हैं और सवाल दूसरा हमारा क्या है। देखिए, टूटेगा बिल्डर अथॉरिटी का नेक्सस। ये नेक्सस टूटना बहुत जरूरी है। ऐसे में ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या कोर्ट की सख्ती से टूटेगा बिल्डर और अथॉरिटी का नेक्सस। ग्राहकों के साथ जालसाजी करने में केवल बिल्डर ही आगे नहीं रहते, बल्कि इसके जिम्मेदार नियमों की तिलांजलि देकर प्रोजेक्ट की अनुमति देने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं। और हाल ही में सुपरटेक मामले की अगर हम बात कर लें तो सुपरटेक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस प्रोजेक्ट की अनुमति देने में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का भी हाथ रहा है। जी हां, कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो दोषी अधिकारियों की पहचान करके उन पर कार्रवाई करें। एक स्पेशल रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि ग्राहकों का शोषण करने में केवल प्राइवेट बिल्डर्स ही आगे रहते हैं। सरकारी अधिकारी भी खरीदारों के जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लखनऊ में ग्रीनवुड अपार्टमेंट में रहने वाले उमाशंकर भट्ट का अपार्टमेंट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बनाया है। एलडीए ने उमाशंकर समेत 700 से ज्यादा फ्लैट धारकों को क्लब हाउस और बच्चों के लिए पार्क देने का सब्ज़बाग दिखाया। लेकिन सालों बीत जाने के बाद आज भी यहाँ के लोग इन सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। प्लेट में बहुत से वायदे थे कि हम आपको क्लब देंगे, हम आपको फायर फाइटिंग सिस्टम, हम आपको बेहतर सुरक्षा, बेहतर सिक्योरिटी के साथ साथ वो तमाम तरह के अत्याधुनिक सुविधाओं का वादा किया गया था। एक बड़ा भरोसा हुआ कि सरकारी बिल्डर हैं, सरकार का संस्था है, जनता के साथ धोखा नहीं देगा। मजेदार बात यह है कि जब फ्लैट मालिकों ने इस संबंध में रेरा में शिकायत की तो यूपी रेरा ने भी खरीदारों की शिकायत को जायज मानते हुए एलडीए पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। लेकिन जुर्माना लगाए हुए आज 8 महीने बीत चुके हैं, किंतु एलडीए ने ना तो जुर्माना चुकाया और ना ही खरीदारों की शिकायत दूर की। और जो सुविधाएं हम लोगों को देने की बात की थी, जिसमें कि स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और जिम, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने अपनी बुकलेट में वादे किए हैं, वो वहाँ से उस जगह से हटा के वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक खड़ा कर दिया। अफसरों की मनमानी और बिल्डर की कारस्तानी के चलते नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर गिराए जाएंगे। लेकिन सिर्फ नोएडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ बिल्डर्स ने या फिर सरकारी विकास प्राधिकरणों ने उनको आशियाना देने के नाम पर ऐसे ही उनके सपनों से छला है। सुपरटेक मामले में भी कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। योगी सरकार ने भी इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है और अधिकारियों की तफ्तीश शुरू भी हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के कई कर्मचारी और अधिकारी नप जाएंगे। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इन कार्रवाइयों से ऐसे अधिकारी सबक लेंगे? क्या बिल्डर्स और प्राधिकरण का नेक्सस टूटेगा? कोर्ट की सख्ती से इसकी उम्मीद तो जरूर जगी है। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, सुपरटेक मामले में अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यानी एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये इस वक्त अपडेट आप तक हम पहुंचा दें। और इसी क्रम में आज एसआईटी नोएडा के सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर जा पहुंची। अब वर्ष 2004 से 2017 के बीच में प्राधिकरण में तैनात रहे अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। एसआईटी के अधिकारियों ने प्राधिकरण में सुपरटेक से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाला है, पूरी तरह खंगाला है। वर्ष 2004 से लेकर 2017 के बीच जो अधिकारी तैनात थे और उनसे जुड़े सभी दस्तावेजों को खंगालने का काम जारी है। एसआईटी इस बात की जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है कि आखिर कैसे अवैध तरीके से सुपरटेक के 2 40 मंजिला टावर्स को खड़ा कर दिया गया, देखते ही देखते। और एसआईटी दस्तावेजों में लगातार की जा रही हेराफेरी की भी तफ्तीश कर रही है। अब माना जा रहा है कि इस जांच में नोएडा प्राधिकरण में तैनात कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तो ऐसे अधिकारी बिल्कुल सावधान हो जाएं जो मिली भगत करते हैं, जो नेक्सस का हिस्सा होते हैं
और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सवाल तो उठा रहे हैं, हम अगले प्रश्न पर भी जाएंगे, लेकिन ये गठजोड़ टूटना बेहद जरूरी है, ग्राहकों के हक में फैसला जाना बेहद जरूरी है और ऐसे में ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एक नजीर बन रहा है। सुपरटेक पहला मामला नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो देखिए इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का कोड़ा बड़े बिल्डर्स पर पड़ चुका है, लेकिन इसके बाद भी बिल्डर्स ग्राहकों की उम्मीदों और सपनों को चकनाचूर करते रहे हैं। ऐसे में तीसरा बड़ा सवाल यह है, क्योंकि हम 7 सवाल कर रहे हैं और 7 जेन्युइन 7 वाजिब, 2 सवाल हमने किया, तीसरा सवाल क्या है? वो ये है कि कैसे रुकेगी मनमानी, कैसे थमेगी मनमानी, क्योंकि क्या कोर्ट के फैसले के बाद बिल्डर्स की मनमानी रुकेगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है और इसी का जवाब जनता भी इंतजार कर रही है कि क्या ये जो फैसला दिया गया है कोर्ट के फैसले के बाद बिल्डर्स की मनमानी थमेगी? एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर भी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को सुपरटेक के खिलाफ फैसला देते हुए रियल एस्टेट की रियलिटी पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कागजों पर फ्लैट बायर्स को बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कभी ऐसा करने की कोशिश कोई ग्राहक करता है तो वो बिल्डर्स के मनी पावर और कानूनी पचड़ों में फंसकर रह जाता है। कोर्ट की ये टिप्पणी मुंबई के बैंकर शिव शंकर मिश्र जैसे हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना है। 2013 से ये अपने फ्लैट के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सोचा था रिटायरमेंट के बाद उसी घर में रहेंगे, लेकिन इंतजार 8 साल लंबा हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से इन्हें शुभ संकेत मिले हैं। हमारी भी उम्मीद कुछ जगी है कि शायद कोर्ट हमारे लिए भी कुछ इस तरह का निर्णय दे जो हमें राहत पहुंचा पाए। कई बार बिल्डर ग्राहकों को फ्लैट बेचते तो कोई और है, पर कुछ दिनों बाद उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट करने को कहते हैं जो पहले वाले से ज्यादा महंगा होता है। ऐसा ही गौरी शंकर मिश्रा के साथ हुआ। जहां उन्होंने मकान खरीदा वो प्रोजेक्ट लटका हुआ है और अब बिल्डर इन्हें जो घर देने की पेशकश कर रहा है वो इनके बजट से बाहर है। अब इंसाफ के लिए बिल्डर और अधिकारियों के दफ्तर के बीच ये दौड़ लगाने को विवश हैं। तो वो सिर्फ फॉल्स प्रोमिसेस कर रहे हैं और अब वो लगातार हमें ये कहते हैं कि आप सर हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, आप उस पर शिफ्ट हो जाओ, और वो हमें वैसे भी पसंद नहीं है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के फ्लैट्स हैं जो हमारे बजट से बिल्कुल बाहर है। सो वी आर नॉट इन ए पोजीशन कि मैं फर्दर इन्वेस्ट कर पाऊँ पैसे। सो इट्स लाइक कि हम लोग वी आर सफरिंग फॉर लास्ट 8 ईयर्स। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहकों को धोखा देने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करने के साथ साथ उन्हें सख्त संदेश भी दिया। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद फ्लैट खरीदने वालों के साथ अब चीटिंग मुश्किल होगी। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए नोएडा सेक्टर 93 के सुपरटेक की 40 मंजिला 2 टावर्स को जमींदोज करने का आदेश दिया। अब कोर्ट ने सख्त आदेश इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने पाया कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में न केवल बिल्डर को ग्राहकों को पूरा पैसा लौटाने को कहा, बल्कि उन्हें बिल्डिंग गिराने में होने वाले खर्चे को देने के लिए भी कहा है। ऐसे में चौथा बड़ा प्रश्न यह है, चौथा बड़ा सवाल यह है, क्योंकि लगातार हम सवालों की कड़ियों को जोड़ते हैं, 3 सवालों को आप तक हमने साझा किया। चौथा सवाल देखिए क्या है हमारा। बिल्डर्स को चेतावनी है, जो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, क्या यह फैसला बिल्डर्स के लिए चेतावनी है? क्या ग्राहकों को धोखा देने वाले बिल्डर्स के लिए यह कड़ी चेतावनी है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निश्चित तौर पर इसको यही मानना चाहिए और मानेंगे। इसी में बिल्डर्स की भलाई भी है और कहीं ना कहीं ये ग्राहकों के लिए जो कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं, अपने आप को मजबूर पाते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद उन्हें सालों साल उनका मकान नहीं मिलता, उनका हक नहीं मिलता। ऐसे में ये कोड़ा है, उनके लिए सजा है, उनके लिए एक नज़ीर हो सकती है। एक स्पेशल रिपोर्ट और पहुंचाएंगे, फिर बारी होगी 5वें सवाल की। 5वां सवाल होगा बिल्कुल सुलगता हुआ। सुपरटेक ने नोएडा के सेक्टर 93 में जब 40 मंजिलों वाले 2 टावर्स को खड़ा करने का फैसला किया था तो उसने सपने में भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि ग्राहकों की मुहिम से एक दिन इसे ढहाने की भी नौबत आ जाएगी। देश की शीर्ष अदालत ने जब इस मामले में सख्त फैसला सुनाया तो वो उन बिल्डर्स के लिए नजीर बन गया
जो बिल्डर्स ग्राहकों की शिकायतों को हवा में उड़ा दिया करते थे, वही ग्राहक अब बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए मुश्किल खड़ा करने की ताकत रखते हैं। इंक्लूडिंग इसका इफेक्ट ये होगा कि बाकी बिल्डर्स भी हैं वो भी सावधान हो जाएंगे, बायर्स अवेयर हो जाएंगे, और नोएडा अथॉरिटी का भी, जो अथॉरिटीज हैं हमारी, जो गवर्निंग बॉडीज हैं, उनका भी क्लिनजिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। इससे पहले भी कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट बिल्डर्स पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है। 21 अगस्त 2019 को इरियो ग्रेस रियल टेक के मामले में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिल्डर्स को या तो पैसा दिखता है या जेल की सजा ही समझ में आती है। 12 जनवरी 2021 को जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने गुरुग्राम के एक प्रोजेक्ट पर सुनवाई करने के दौरान कहा कि घर खरीदार पर एक तरफा करार नहीं थोप सकता बिल्डर। 18 अक्टूबर 2016 को पार्श्वनाथ के एक प्रोजेक्ट पर सुनवाई करने के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने टिप्पणी की कि इस देश में बिल्डर्स ने खरीदारों से वादा कर उसे समय से ना पूरा करने की आदत बना ली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 40 मंजिले टावर्स को गिराने का आदेश तो दिया ही, साथ ही ये भी कहा कि इन टावर्स को गिराने का खर्च भी बिल्डर से ही वसूला जाना चाहिए। मतलब साफ है कि अब कोर्ट के सब्र का भी बांध टूटता जा रहा है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक मामले में फैसला देते हुए गंभीर बात कही, गंभीर टिप्पणी दी। कोर्ट ने कहा कि कागजों पर तो फ्लैट्स बायर्स को बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन कभी कोई ग्राहक ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो बिल्डर के मनी पावर और कानूनी पचड़ों के बीच फंसकर बेबस हो जाता है, खुद को लाचार पाता है। ऐसे में आज का 5वां बड़ा सवाल क्या है? देखिए, 5वां बड़ा सवाल आज का यह है कि पैसों के दम पर आखिर ये लूट कब तक जारी रहेगी? क्या पैसों की ताकत से ग्राहकों की गाढ़ी कमाई लूटते हैं कुछ बिल्डर्स? कुछ नहीं, बहुत सारे बिल्डर्स। क्योंकि आप और हम जैसे लोग अगर घर खरीदते हैं, सालों साल अगर इंतजार करते हैं, अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई को बिल्डर्स के पास रखते हैं, लेकिन आपको हासिल क्या होता है? नतीजा ये देखते हैं कि सालों साल आपको आपका हक नहीं मिलता है। इसलिए रेरा, इसलिए कोर्ट, ये टिप्पणी बहुत जरूरी है। एक और रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राहकों के साथ जब वादा खिलाफी होती है तो वो सबसे पहले सरकारी अधिकारियों के पास दौड़ते हैं। प्राधिकरण में बिल्डर की शिकायत करते हैं, रेरा में बिल्डर की शिकायत करते हैं, लेकिन जब वो वहां अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो वहां उनका सामना होता है शक्तिशाली बिल्डर और प्राधिकरण के अधिकारियों के नेक्सस से। बिल्डर यहां पैसों के बल पर न्याय की पूरी प्रक्रिया को हाईजैक कर लेता है। दफ्तरों के कई चक्कर लगाने के बाद रेरा ने अगर फ्लैट बायर्स के पक्ष में फैसला दे दिया तो कई बार बिल्डर रेरा के फैसले को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे में ग्राहक कोर्ट का रुख करता है, लेकिन कोर्ट में उसको मिलती है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। ग्राहक को यहां भी बिल्डर की ताकत से दो चार होना पड़ता है। निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामले के पहुंचने में कई साल निकल जाते हैं और अंत में जब फैसला आता है तब तक साधारण बायर पूरी तरह से टूट चुका होता है। नोएडा के सुपरटेक मामले में भी फैसला 9 साल बाद आया है और इस फैसले के बाद भी सुपरटेक ने कहा है कि वो इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा। यानी अभी इंसाफ को लटकाने, भटकाने और अटकाने की कोशिशें जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जी हाँ, तो हमने इसीलिए कहा था कि 7 बजे हम वो मुद्दे उठाएंगे जिसका सीधा सरोकार भारत की जनता यानी कि आपसे है, इसलिए हम पूछ रहे हैं 7 सवाल। देखिए, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा को 2016 में लागू किया गया था। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि विक्रेता और संपत्ति के खरीदार के बीच लेन देन न्याय संगत और सही तरीके से हो, यानी तर्कसंगत हो। उम्मीद की जा रही थी कि रेरा बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर रियल एस्टेट की खरीद को आसान बनाएगा, लेकिन ग्राहकों को इस कानून के बाद भी धोखा ही खाना पड़ रहा है। ऐसे में हम पूछ रहे हैं छठा सवाल, और छठा सवाल क्या है? सवाल नंबर 6 यह है कि कानून से क्या लगाम लग पाएगी? जी हां, रेरा कानून बिल्डर्स की मनमानी रोकने में कितना कारगर रहा है, यह है आज का छठा सवाल कि कानून से लगाम लग पाएगी।
ये जो रेरा कानून है बिल्डर्स की मनमानी रोकने में कितना कामयाब रहा है। सरकार कानून बनाती है कि जिससे नागरिकों को फायदा पहुंचे, लेकिन अक्सर जालसाज इसका भी तोड़ निकाल लेते हैं। रेरा कानून के साथ ऐसा ही हो रहा है। जब कानून लागू हुआ तो फ्लैट खरीदने वालों में उम्मीद जागी कि उनके साथ अब धोखाधड़ी नहीं होगी, पर कानून के जानकार कहते हैं कि जब तक रेरा को सजा देने का अधिकार ना मिल जाए तब तक पावरफुल बिल्डर्स पर इसका असर नहीं होगा। जब तक रेरा के ऐसी पावर नहीं आएंगी कि वो जेल भेज सके किसी ऐसे इंसान को जो उसके डिसीजंस को फॉलो नहीं कर रहा हो या उसके पास एग्जेम्पलरी पीनल पावर्स ना आए, तब तक रेरा एक टूथलेस टाइगर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेरा कानून की वजह से लोगों को फायदा नहीं पहुंचा है। रेरा की वजह से लोगों में जागरूकता आ रही है और वो अपने अधिकारों के लिए लगातार रेरा की ओर रुख कर रहे हैं। रेरा कानून लागू होने के 5 साल बीत जाने के बाद अब तक 65,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर किए गए हैं। 51,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी एजेंट्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया है और अब तक 67,000 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र देश के 3 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा शिकायतों को सुलझाया गया है। अगर हम देखें तो इंडिविजुअल बायर्स के लेवल पे तो लगभग 37,000 कंप्लेंट्स रेरा को मिली हैं, जिसमें से हाँ अब तक 37,000 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें से 28,000 कंप्लेंट पर निर्णय हो चुका है। बिल्डर्स के धोखे के शिकार ग्राहक अपनी शिकायतें लेकर रेरा तक जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के प्रति लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है। लखनऊ से संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, बिल्डर्स की मनमानी और चालबाजी के आगे अक्सर खरीदार पस्त हो जाता है। जी हां, ये सभी जानते हैं। सरकार ने खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन बिल्डर्स के पास इन कानून की काट हमेशा तैयार रहती है। बिल्डर्स की भी अपनी समस्या है, दोनों के बीच कई मामलों पर मतभेद होते रहते हैं। ऐसे में 7वां बड़ा सवाल ये है, 7वां सवाल क्या है? तो ये रहा, फुल प्रूफ सिस्टम कब तैयार होगा? ये सबसे बड़ी बात है। बिल्डर्स और ग्राहक के बीच फुल प्रूफ सिस्टम कब तैयार होगा? क्योंकि सवाल अगर ग्राहकों की तरफ से किया जा रहा है तो बिल्डर्स की भी अपनी अपनी समस्या होती है, लिहाजा उनके तरफ से भी एक सवाल बनता है। कुल मिलाकर देखें तो ये फुल प्रूफ सिस्टम कब तैयार होगा, इसी के इंतजार में बिल्डर्स भी हैं और जनता भी, लेकिन पिसती हमेशा जनता ही है। आज 7 सुलगते सवालों में इतना ही, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरा किरदार बदलने वाला है। मैं बनने वाला हूं FCO यानी कि आपका फैक्ट चेक ऑफिसर और करेंगे वायरल खबरों की पड़ताल।